Good morning everyone. This is Harshita Dadish from Government Law College Kota. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ टैक्सेशन, हम सब्जेक्ट ले रहे हैं लॉ ऑफ टैक्सेशन में हमने कुछ डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो डिस्कस की थी। आज फर्दर लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं उसे और अदर डेफिनेशंस जो हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज हम डेफिनेशंस ले रहे हैं वो के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस नॉलेज के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम की हम डेफिनेशन लेते हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमारा जो क्रक्स है पूरा एक्ट का वो आज के लेक्चर में आ गया है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इनकम क्या है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 क्लॉज 24 में गिवन है। देखा जाए तो इनकम टैक्स में जो इनकम की डेफिनेशन है वहाँ पे छोड़ा कुछ भी नहीं गया है। सब कुछ मतलब उस डेफिनेशन में दिखने में बहुत छोटी लगेगी आपको, 7-8 पॉइंट्स हैं, लेकिन उसी में ही आपको ऐसा लगेगा कि छूटा क्या है हमारे हाथ से। मतलब जो भी आप ले रहे हो वो सब उसमें टैक्सेबल होगा। तो इनकम की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले लेते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स, अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अर्निंग जितनी भी हो रही है तो वो क्या होगा, उसकी इनकम मानी जाएगी। दूसरा डिविडेंड्स, आपको पता होगा कि कंपनी में डिविडेंड दिया जाता है, शेयर्स आप लेते हो तो उस पर क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड आपको जो डिविडेंड भी क्या होता है, एक तरीके से आपको इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो डिविडेंड्स भी क्या होता है, अगर आपको शेयर्स पे इनकम आपकी हो रही है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है कहीं, आपकी इनकम हो रही है एज ए डिविडेंड, तो फिर वो भी क्या होगी, टैक्सेबल एज ए इनकम मानी जाएगी। थर्ड इज़ वॉलेंट्रली कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं उनकी जो इनकम होती है, जो वॉलेंट्रली कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया जाता है उन्हें, हम डोनेट तो कर देते हैं लेकिन वो भी क्या होता है, इनकम मानी जाती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सैलरी है तो वो तो इनकम है ही। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं कि कुछ कंपनीज सैलरी के साथ साथ आपको कुछ बेनिफिट्स भी देती है। बेनिफिट्स परक्विजिट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे आपको उन्होंने अकोमोडेशन दे दिया है, ठीक है, कार दे दी है आने जाने के लिए, तो ये सब क्या किस में आती हैं, ये परक्विजिट्स में। और ये परक्विजिट्स भी क्या किस में इंक्लूडेड होंगी, इनकम में। नेक्स्ट कैपिटल गेन, ये पूरा चैप्टर होगा आपका आगे जब हम लेक्चर्स और देखेंगे, तो ये पूरे चैप्टर्स हैं। कैपिटल गेन, अगर आप अपनी असेट्स को बेचते हो, ठीक है, नॉट ओनली स्टॉक गुडविल, और भी तरह के अगर आप अपने एसेट्स जो हैं उनको सेल आउट करते हो और उससे जो आपको इनकम हो रही है वो भी क्या होगी, आपको जो उससे पेमेंट मिल रहा है, इट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर द एलिमेंट ऑफ इनकम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है किसी को कि लॉटरी लग गई, अरे बिना कुछ किए ही हमें पैसा मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं छोड़ती है, गवर्नमेंट उस पर भी आपसे टैक्स लेगी। इट इज़ कंसीडर्ड एज अ इनकम। तो कौन बनेगा करोड़पति में जितने भी लोग जाते हैं उन सब के जो भी उनको जितना भी अमाउंट मिलता है उस पर आप मान लीजिए 30% उनको क्या देना पड़ता है, टैक्स। तो समझ जाइए कि अगर 1 करोड़ जीते हैं तो 30% आप उनके वहीं लेस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ क्रॉसवर्ड पजल। देखते हैं हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में आते हैं और उसमें विनिंग प्राइज़ भी होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्रॉसवर्ड पजल्स और इस तरह के आप कोई अमाउंट आपको मिलता है एज अ प्राइज मनी भी, तो भी वो किस में कंसीडर्ड होगा, इनकम में कंसीडर्ड होगा और वो टैक्सेबल होगा। तो देयर आर 7 हेड्स हियर, 7 पॉइंट्स हियर, जो किस में आते हैं, इनकम में आते हैं। प्रॉफिट एंड गेन, डिविडेंड, चैरिटेबल ट्रस्ट में वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट्स और प्रॉफिट, कैपिटल गेन, एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, एंड 7th वन इज क्रॉसवर्ड पजल। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन।
सो नेक्स्ट सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन कि क्या किस तरीके से टैक्स रेट चार्जेबल होगी। तो इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन 4 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 4 में बताया जाता है कि चार्जिंग सेक्शन, कल अपन ने जब प्रीवियस ईयर के बारे में बात की थी और असेसमेंट ईयर को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऑल्दो इनकम हमारी प्रीवियस ईयर में हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या होता है फिर भी जो रेट लगती है वो किसकी लगती है, टैक्स जो असेसमेंट ईयर है उसकी रेट लगती है। सेम सेक्शन 4 यही बताता है। सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन है और सेक्शन 4 में चार्जिंग सेक्शन बताया गया है कि किस तरीके से टैक्स के चार्जेस लगेंगे। तो पॉइंट्स हम यहाँ देख लेते हैं। द रेट्स आर प्रिस्क्राइब अंडर द फाइनेंस एक्ट ऑफ एवरी असेसमेंट ईयर। रेट कहाँ डिसाइड होती है, असेसमेंट ईयर की, बट इनकम टैक्स किस पे लगता है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे। रेट असेसमेंट ईयर की होगी लेकिन इनकम जो चार्जेबल है वो कौन सी होगी, प्रीवियस ईयर की इनकम होगी, ठीक है, असेसमेंट ईयर की इनकम नहीं होगी, ठीक है। और जो टोटल इनकम है कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज़ लिवेबल। पूरी टोटल इनकम, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस करता है प्लस साथ में उसके एसेट्स भी उसने सेल आउट किए, तो कैपिटल गेन से इनकम हो गई, उसकी अपने बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हो गई। अभी हम हेड्स भी देखेंगे आगे। तो वेरियस सोर्सेज हो सकते हैं आपके इनकम के, तो वो टोटल इनकम देखी जाती है। तो टैक्स जो हर साल जो चेंज होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट जो इनकम होगी वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। और अगर टीडीएस और एडवांस टैक्स है तो जहाँ पे भी ये एप्लीकेबल होता है वहाँ पर टीडीएस और एडवांस टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये हम लेटर ऑन एक लेक्चर में पूरा इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल भी हमने देखा था कि टीडीएस, आपको पता है कि एक एम्प्लॉयर जो होता है वो टीडीएस डिडक्ट करता है एट द टाइम ऑफ गिविंग सैलरी। तो ये प्रोविजंस हम लेटर ऑन और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ कम टू हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम के 5 क्या हैं, ठीक है, सॉरी, सेक्शन देयर आर 5 हेड्स अंडर सेक्शन 14, ठीक है। तो सेक्शन 14 में क्या है, हेड्स ऑफ इनकम है। और इनकम के क्या हेड्स हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से इनकम हो सकती है। हाउस प्रॉपर्टी से, आपने रेंट पे अगर दे दिया है कोई आपका हाउस, आप रह भी रहे हो, उसको रेंट पे भी दे दिया है, पूरा रेंट पे दे रखा और आपको इनकम हो रही है, दैट कम्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज़ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अभी बताया कि अगर मान लीजिए एसेट्स वगैरह को आप सेल आउट करते हैं और आपको इनकम हो रही है, दैट इज़ कम्स अंडर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। फोर्थ हेड है आपका प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, कंपनी है आपकी, पार्टनरशिप फर्म है, तो ये सब क्या होगा, इसमें भी आप जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इट कम्स अंडर फोर्थ हेड।